चला कांग्रेस का चुनावी पिटारा। महिलाओं के लिए के बड़े ऐलान, हर महीने 2000 और 8 सिलेंडर देने का किया वादा, रजिस्ट्री होगी फ्री। गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा दावा, कहा पंजाब में नहीं है विक्रम मजीठिया, अकाली नेता के गैंगस्टर से संबंध होने का भी लगाया इल्जाम। कोरोना पर यंगिस्तान का प्रहार, 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू, वैक्सीन को लेकर बच्चों में दिखा उत्साह। और लखीमपुर कांड में एसआईटी ने दायर की चार्जशीट, केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को बनाया मुख्य आरोपी, मंत्री के करीबी वीरेंद्र शुक्ला के नाम को भी जोड़ा। नमस्कार, आपके साथ मैं हुस्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर से टीकरी बॉर्डर पर हलचलें बढ़ गई हैं। संघ किसान मोर्चा से जुड़े नेता बहादुरगढ़ पहुंचे हैं। पंजाब हरियाणा के करीब 50 किसान नेताओं की बैठक हुई है। बहादुरगढ़ की छोटूराम धर्मशाला में ये बैठक हो रही है। एमएसपी को लेकर कमेटी नहीं बनने से किसान नेताओं में नाराजगी है। किसानों पर दर्ज मुकदमे अभी तक वापस नहीं हुए हैं, यही वो मुख्य मांगे थी। 3 कृषि कानूनों के अलावा जिनकी पूरी होने के आश्वासन के बाद ही किसानों ने अपना आंदोलन खत्म किया था, लेकिन जब सरकार की तरफ से इन मांगों पर आगे कदम नहीं उठाया गया तो किसानों की हलचलें फिर से दिखने लगी हैं। एक बार फिर से टीकरी बॉर्डर पर किसान जुटे हैं। संघ किसान मोर्चा से जुड़े नेता बहादुरगढ़ पहुंचे हैं। पंजाब हरियाणा के करीब 50 किसान नेता बैठक कर रहे हैं। बहादुरगढ़ की छोटूराम धर्मशाला में ये बैठक हो रही है। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। प्रदीप, किसान नेता एक बार फिर जुटे हैं, बैठक हो रही है, क्या महत्वपूर्ण एजेंडा है इस बैठक का? जी सुदेश, बिल्कुल किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद एक बार फिर से किसान टीकरी बॉर्डर लौटे हैं। बहादुरगढ़ की छोटूराम धर्मशाला में किसान नेताओं की एक अहम बैठक हो रही है। किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद करीब 1 महीने के बाद ये सभी किसान नेता आज एक बार फिर से बहादुरगढ़ पहुंचे हैं। पंजाब और हरियाणा की किसान जत्थेबंदियों से जुड़े 50 के करीब किसान नेता बहादुरगढ़ धर्मशाला में बैठक कर रहे हैं और बैठक के बाद ही जो फैसला लिया जाएगा वो बताया जाएगा। फिलहाल जो मीडिया कर्मियों ने बैठक से दूर रहने के लिए कहा गया है, बाद में वो बयान देंगे कि किस तरीके की यहाँ पर चर्चा की गई है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जो किसान नेता हैं वो सरकार के साथ जो समझौता हुआ था उससे अब भी नाराज है, क्योंकि किसानों पर दर्ज मुकदमे अब तक सरकार ने पूरी तरह से वापस नहीं लिए हैं। इतना ही नहीं, एमएसपी को लेकर जो कमेटी सरकार ने बनानी थी उसको लेकर भी किसी प्रकार की जो वो बात सामने नहीं आई है। लगातार किसान नेता मांग यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एमएसपी को लेकर कमेटी बनाई जाए। इतना ही नहीं कि जो आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज किए गए थे किसानों पर वो भी जल्द से जल्द वापस लें, वरना आंदोलन दोबारा शुरू होने की बात किसानों की तरफ से फिलहाल कही जा रही है। सुदेश, शुक्रिया प्रदीप। तो एक बार फिर से किसान नेताओं की हलचलें दिख रही। बहादुरगढ़ में इस वक्त बैठक हो रही है। पंजाब हरियाणा के करीब 50 किसान नेता इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। बहादुरगढ़ की छोटूराम धर्मशाला जहां ये बैठक हो रही है, किसानों में नाराजगी इस बात को लेकर है कि एमएसपी को लेकर अभी तक कमेटी नहीं बनाई सरकार की तरफ से। किसानों पर दर्ज मुकदमे भी वापस नहीं हुए हैं। इन्हीं अहम मांगों के आश्वासन मिलने के बाद किसान अपना आंदोलन खत्म कर घर लौटे थे। सरकार ने आश्वासन दिया था कि ये मांगे भी पूरी कर दी जाएंगी, थोड़ा वक्त मांगा था, लेकिन अभी तक जब सरकार की तरफ से इन मांगों पर आगे कदम नहीं उठाया गया तो किसान मंथन कर रहे हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं। एक और बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस का चुनावी पिटारा खोला है। महिलाओं के लिए नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा ऐलान किया। महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री फ्री होगी पंजाब में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह बड़ा चुनावी ऐलान किया है। इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का भी चुनावी वादा किया है। साल में 8 सिलेंडर फ्री देने का वादा भी किया है। 5वीं पास लड़कियों के लिए 5000 रुपए दिए जाएंगे। 10वीं पास लड़कियों को 15000 रुपए देंगे। ये नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से ऐलान किया गया। 12वीं पास लड़कियों को 20,000 रुपए दिए जाएंगे। कॉलेज जाने वाली लड़कियों को छुट्टी दी जाएगी। चुनावी बिसात पर हर सियासी दल अपनी चौसर चल रहा है, अपनी चालें चल रहा है। अब नवजोत सिंह सिद्धू जो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष है, उनकी तरफ से चुनावी पिटारा खोला गया है।
महिलाओं के लिए खासतौर पर नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़े ऐलान किए। कहा कि महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री फ्री होगी, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए भी दिए जाएंगे। और मैं पंजाब मॉडल की पहली किरण जिहड़ी घर दे विच काम करदी है, घर बनाउण वाली सुलखना नारी, घर बनाउण वाली साडी धी भैण मां, उस दे लई सब तो पहली अनाउंसमेंट करदा जिन्हां दा कोई नौकरी पेशा नहीं और जड़ियां महिलावां घरे काम करदियां ने, होम मेकर ने, उन्हां नूं हर महीने पंजाब सरकार वालों 2000 रुपया दिता जाएगा और 8 सिलेंडर फ्री दिते जाएंगे। 2000 रुपये ते 8 सिलेंडर, मतलब हर सवा महीने के बाद एक गैस का सिलेंडर फ्री दिता जाऊगा। अज ठोक के कहना अपनी कांग्रेस पार्टी वालों, सोनिया गांधी जी वालों, प्रियंका गांधी जी वालों कि भाई अगर कोई कुड़ी दे नाम दे उत्ते कोई मलकीयत ट्रांसफर कराउंदा है ते उन्होंने तहसील दे विच कोई पैसा देने की लोड़ नहीं है, फ्री होएगी, फ्री होएगी। जे कोई आपदा मकान कोई भी चीज किसी भी धी भैन दे नाम, मेरी माता दे नाम अगर ट्रांसफर कराउंदा है ते उन्होंने 5 पैसे देने की लोड़ नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। जड़ी 5वीं पास करूगी कुड़ी, ओदी हौसला अफजाई लई 5000 रुपये, कोई खैरात नहीं, अद्धी आबादी पूरा हक, पूरा हक। जड़ी 10वीं पास करूगी कुड़ी, उन्होंने इंसेंटिव के तौर के उत्ते, ओदी हौसला अफजाई के तौर के उत्ते 15000 रुपया दिता जाएगा। 10वीं कर दे सरदार नवजोत सिंह सिद्धू कि जड़े कहते आ भी भाई कुड़ी नूं पढ़ाओ ना तो ब्याह कर दिओ, 18 दी होई नहीं तो ब्याह दिओ। उन्होंने कहना चाहना कि 12वीं कराओ, ये ना सोचो कि कॉलेज कुड़ी किवें जाऊ, बसां च चढ़ू, राह च मवाली खड़े होणगे। उहदी सब तो वड्डी तंगी 12वीं च शुरू हुंदी है, जदों उन्हें 5-5 किलोमीटर तुर के जाना किसी कॉलेज दे विच, उहनूं उहदे भाई ने छड्डण जाना है कॉलेज दे विच, असीं उहनूं ओह वाहन देंगे 12वीं जदों करू कॉलेज दे विच जाण लई दाखला दऊ, ਉਹ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਮਾਤਰ ਖਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਕੂਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਕੂਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू। सियासत कितनी तेजी से बदल रही है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि महज 6 दिनों में विधायक बलविंदर सिंह लाडी की कांग्रेस में वापसी हो गई है। लाडी ने बीजेपी का दामन छोड़कर एक बार फिर से कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। सीएम चन्नी की मौजूदगी में लाडी कांग्रेस में लौट आए। आपको बता दें कि श्री हरगोबिंदपुर में विधायक लाडी कादियां के विधायक फतेहजंग सिंह बाजवा के साथ 28 दिसंबर को बीजेपी में शामिल हुए थे। दोनों विधायकों ने केंद्रीय मंत्री और प्रदेश बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा था। आज पहला भी कांग्रेस पार्टी बहुत मेहनत की है, आज भी मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को तगड़ा करने वास्ते दोबारा जो पिछले दिनों बीजेपी च ही गए सी। मेरे मन के कोई ख्याल ऐसा सी भी शायद मैनू किते ना किते पार्टी वालों इग्नोर किया गया, पर अज सीएम साहब ने सारे भुलेखे दूर करके मैनू फिर विश्वास दिलाया कि तुहाडे नाल पार्टी पूरी खड़ी है। सो मैं आस करदा कि जिथे अज कांग्रेस पार्टी ने दोबारा मैनू फिर पार्टी वालों काम करने का मौका दिता, मैं सीएम साहब का और कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। साडे लाडी जी जिहड़े कि एमएलए है, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। एक और बड़ी खबर, गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा दावा, विक्रम मजीठिया पंजाब से बाहर है, ये उनकी तरफ से कहा गया। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं मजीठिया पर, कहा कि मजीठिया के गैंगस्टर्स के साथ संबंध है। आपको बता दें कि
सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ये बड़ा दावा किया है अकाली नेता विक्रम मजीठिया को लेकर कि वो पंजाब से बाहर हैं। एक तरफ पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है ड्रग केस मामले में, लेकिन इसके अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि मजीठिया के गैंगस्टर्स के साथ संबंध है और वो पंजाब से बाहर है। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ STF ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, FIR ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੇਡ ਕੀਤੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਚਲਾਏ ਵੀ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਣੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਗੌੜਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਾਟਲ ਕੇਤਨ DIG ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ DIG, ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ SIT ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਮ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ-ਕੂਸ ਬਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। वैक्सीन को लेकर बच्चों में भी उत्साह है। बेखौफ होकर बच्चे वैक्सीन लगवा रहे हैं, साथ ही दूसरे बच्चों से भी वैक्सीन लगाने की अपील कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ नई जंग की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। पहले ही दिन वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी तादाद में बच्चे पहुंचे और वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। बच्चों ने भी माना है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन एक हथियार की तरह है। आज हम 15 to 18 ईयर्स वालों को वैक्सीन लग गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बच्चे बाहर निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो उनके सेफ्टी के लिए ये बहुत अच्छा है और हम सबको वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए क्योंकि हमारी सेफ्टी के लिए है। कि बच्चों के लिए सेफ़ हो रहा है स्कूल से आना, बाहर जाना, और वैक्सीन लगवा के बच्चों के अंदर इम्यूनिटी बनेगी, तो अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब दर्द नहीं हुआ बिल्कुल भी, और 15 to 18 तक को ये लग रही है, सबको मतलब लगवाना चाहिए। ऐसे कुछ खास पेन नहीं है, ना कुछ गड़बड़ थी। बच्चों की वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं, लेकिन अगर आपके मन में जरा भी शंका है तो इन बच्चों से ही जान लीजिए कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। सब कुछ सही है सर, लगा हुआ है, मतलब कुछ नहीं होता, सही है, सबको लगवाने चाहिए। आगे हमने लगवाई, आगे भी जब लगवाओगे तो ही तो कोरोना से होएगा बच्चों के। पहली डोज लगी, कुछ हुआ नहीं, मतलब महसूस भी नहीं हुआ कि लगी है, और औरों को लगाना चाहिए, आगे आना चाहिए ताकि देश जल्दी से जल्दी वैक्सीनेटेड हो जाए और उससे कोई घबराने की टेंशन नहीं, कुछ फील भी नहीं होता, कोई पेन भी नहीं होता लगवाने से। तस्वीरें करनाल के प्राइवेट स्कूल की हैं। स्कूलों में बड़ी तादाद में बच्चों के कोरोना संक्रमित होने से न सिर्फ छात्रों बल्कि प्रबंधन और अभिभावकों की भी चिंता बढ़ी है। ऐसे में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ा कदम है। इतनी बड़ी घबराहट बच्चों के मन में थी और पेरेंट्स के भी थी, और स्कूल वाले भी इस चीज़ से बड़े भयभीत थे कि छोटे बच्चों के लिए क्या रहेगा। तो भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा अच्छा निर्णय, और हमारा जिला प्रशासन को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारी कोशिश यही रहेगी कि 15 से 18 के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का वैक्सीनेशन शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए। ज्यादातर स्कूलों में ही बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, साथ ही जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। वैक्सीन को लेकर बच्चों में ना तो कोई भ्रम है और ना ही कोई डर, क्योंकि इन्हें भी यकीन है कि वैक्सीन से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। करनाल से हिमांशु नारंग के साथ न्यूज़ 18।
हिमाचल में भी 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो गया है। मंडी में सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश स्तरीय महाअभियान का शुभारंभ किया। सीएम जयराम ठाकुर ने टीका लगवाने आए स्कूली बच्चों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। जयराम ठाकुर के मुताबिक प्रदेश के 3,52,000 से ज्यादा किशोरों को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के 4,259 स्कूलों का चयन किया गया है। वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाने में हिमाचल ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। सीएम जयराम ठाकुर ने उम्मीद जताई कि बच्चों के वैक्सीनेशन में देश में पहले नंबर पर आएंगे। वैक्सीन का जो हमारा जो टारगेट है हिमाचल प्रदेश का, जो 15 से 18 वर्ष के बच्चों का, वो 3.5 लाख के करीब है, 3,52,000 के करीब है। ये लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को दिया गया है, जो बच्चे हमारे 15 से 18 साल की आयु में है। ये आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, लेकिन ये जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रजिस्ट्रार जनरल, उनकी ओर से ये फिगर मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ, 3,52,000। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।